हेलो दोस्तों, हाय गाइस, नमस्कार साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। एक ही क्लास में खल्लास, एक ही लक्ष्य 50 में 50, 25 में 25। भाई रोहित सर के द्वारा शांति शिक्षा एवं सतत विकास, यह जो है आपका पेपर है। इसमें व्यक्तित्व, सामाजिक विकास, शांति शिक्षा, सतत विकास, उसके बाद अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और एक ही क्लास में खल्लास, याद रखने की ट्रिक, महत्वपूर्ण सूत्र, व्यक्तित्व गुण प्लस व्यवहार प्लस स्वभाव, सामाजिक विकास सहयोग प्लस सामान्य प्लस जिम्मेदारी, शांति शिक्षा बराबर शांति प्लस सद्भाव प्लस अहिंसा, सतत विकास बराबर संतुलित उपयोग प्लस संरक्षण प्लस भविष्य, मेहनत आज की सफलता कल की, ऑल द बेस्ट, एक ही लक्ष्य 50 में 50, 25 में 25। तो साथ ही इस तरीके से आपका यह जो है हमारा कंटेंट है। उसके बाद में आपको ले चलते हैं साथी। अब जो है आपको पहली स्लाइड हमारा है अध्याय व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, यह जो है चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और बीटीसी के अलावा टेट और सुपर टेट में भी आता है इससे क्वेश्चन। देखिए, समझिए इसको। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से आशय किसी व्यक्ति के विशिष्ट एवं अस्थायी व्यवहार, विचार, भावनाओं तथा गुणों के समन्वित और संगठित रूप से जो उसे दूसरों से अलग बनाता है और व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का क्या करता है, परिचायक होता है। पर्सनालिटी जो है एक दूसरे के बीच में जो समन्वित और संगठित करने की भावनाओं, विचारों को अस्थायी रूप से करता है, वही क्या है, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का अर्थ है परिभाषा है। आल पोर्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आल पोर्ट यह जो है 2018 में पूछा गया था और सुपर टेट में भी पूछा गया था, जो 2019 में आया था, हुआ था 69,000 भर्ती में। आल पोर्ट व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर स्थित मनोशारीरिक तंत्र की गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। कैटल, आरबी कैटल, व्यक्तित्व वह है जो हमें भविष्यवाणी करने योग्य बनाता है कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में क्या करेगा। उसके बाद में गार्टन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं और बाह्य व्यवहार का एक संगठित रूप है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन साथी। आलपोर्ट और आरबी कैटल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए व्यक्तित्व का स्वरूप, नेचर ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य तत्वों का समन्वय होता है। यह जन्मजात प्रवृत्तियों तथा अर्जित अनुभवों का क्या है, परिणाम होता है। यह अस्थायी, संगठित तथा गतिशील होता है। यह व्यक्ति के व्यवहार की निरंतरता और एकरूपता को दर्शाता है। यह परिस्थिति के अनुसार बदलता है परंतु पूरी तरह समापन नहीं होता है। यह व्यक्तित्व का स्वरूप हो गया। व्यक्तित्व की विशेषताएं, यह प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, अद्वितीय होता है। यह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। यह संगठित और संबंधित होता है। यह व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। यह जन्मजात और अर्जित दोनों होता है। यह गतिशील होता है। यह व्यक्ति के समायोजन में क्या होता है, सहायक होता है। अद्वितीय, उसके बाद में अस्थायी हुआ, संगठित हुआ, गतिशील हुआ, दिशा दर्शक हुआ, समायोजन में क्या हुआ, सहायक हुआ। इस व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की विशेषता। उसके बाद आइए अगला पॉइंट है व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण, बिग 5 पर्सनालिटी। तो आइए खुलेपन में देखिए। एक नए अनुभव के लिए खुलना रहना, कल्पनाशील, जिज्ञासु, रचनात्मक होना। उदाहरण, कला, संगीत, नए विचारों में क्या है, रुचि रखना। कर्तव्य निष्ठा, अनुशासित, संगठित, जिम्मेदार और लक्ष्य प्राप्त करने वाला होना चाहिए। उदाहरण, समय का पालन करना, योजनाबद्ध कार्य करना। बहिर्मुखता, बहिर्मुखी वाले व्यक्ति क्या होते हैं,
मिलनसार होते हैं, बातूनी बहुत होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और सामाजिक होना चाहते हैं। उदाहरण, नए लोगों से मिलना, समूह में सहज रहना, अनुकूलता, सहयोगी, दयालु, भरोसेमंद और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। उदाहरण, दूसरों की सहायता करना, मित्रवत व्यवहार रखना। भावनात्मक स्थिरता, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव में स्थिर रहना, आत्मविश्वासी होना, कम न्यूरोटिक्स से अधिक भावनात्मक क्या करती है, स्थिरता रखती है। उसके बाद में अब हमारा आता है क्या, व्यक्तित्व में सामाजिक विकास, पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व सामाजिक नियमों, मूल्यों, मान्यताओं और संस्कारों से प्रभावित होता है। अच्छा व्यक्ति को समाज में सम्मान, सहयोग और सफल जीवन प्रदान करता है। सामाजिक संपर्क, सहभागिता और सहकार से व्यक्तित्व का क्या होता है, सामाजिक विकास हुआ करता है। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का क्या है, प्रभाव होता है। घर का वातावरण, प्रेम, सुरक्षा और प्रोत्साहन में आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यालय का वातावरण, अनुशासन, शिक्षा और सह पाठ्य गतिविधियाँ होती है, व्यक्तित्व को निखारती हैं। सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक परंपराएं, मित्र, मीडिया आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति, समुचित साधन व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। प्राकृतिक वातावरण, स्वच्छ, शांत एवं हरित वातावरण मानसिक संतुलन और व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकास का सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक और सामाजिक विकास में संबंधित होता है। शिक्षा, अनुभव, अनुशासन, आत्म विश्लेषण और अभ्यास से व्यक्तित्व होता है। लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और आत्म व्यक्तित्व विकास में क्या होती है, सहायक होती है। मतलब देखिए क्या है, यह आत्मज्ञान है, फिर अनुशासन, फिर अभ्यास, सकारात्मक सोच, फिर क्या है, सफल व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति, सोशलाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड पीस, सामाजिकता से व्यक्तित्व समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। सामाजिक मूल्य जैसे सहयोग, सहिष्णुता, सम्मान, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा में शांति स्थापित होती है। अच्छा व्यक्ति सामाजिक सद्भाव, एकता और विश्व शांति में नींव रखता है। शांतिपूर्ण व्यक्तित्व हिंसा, द्वेष, भेदभाव और संघर्ष में समापन करने में सहायक होता है। उसके बाद में सारांश, अच्छा व्यक्तित्व सामाजिक विकास, समायोजन, सफलता और शांतिपूर्ण समाज के लिए निर्माण की क्या है, कुंजी मानी जाती है। इस तरीके से साथी आपका पहला स्लाइड पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है आदत एवं स्वभाव। आदत एवं स्वभाव, हैबिट्स एंड टेम्परामेंट। उसके बाद में देखिए आदत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट। आदत वह व्यवहार है जो बार बार किए जाने से स्वतः और सहज रूप से होने लगता है। यह हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। आदत का अर्थ है परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ हैबिट्स। आदत वह क्रिया है जो अभ्यास द्वारा सफल और स्वाभाविक हो जाती है। यह बेनले महोदय का है। आदत वह है जो बिना सोचे समझे हम नियमित रूप से करते हैं। यह क्या है, थार्नडाइक का है। आदत आज सीखी हुई प्रवृत्ति है जो अभ्यास से अस्थायी मन बन जाती है। क्रो एंड क्रो का है। उसके बाद में आता है आदतों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स। अर्जित होती है, आदतें जन्मजात नहीं बल्कि अभ्यास से विकसित होती है, पुनरावृत्ति से बनती है। किसी कार्य को बार बार करने से आदत क्या है, बन जाती है। सहज, स्वतः सहज होती है, आदतें बिना सोचे समझे अपने आप होने लगती हैं। अस्थायित्व, आदतें लंबी समय तक बनी रहती हैं। व्यवहार को प्रभावित करती है, आदतें हमारे दैनिक व्यवहार को क्या करती है, व्यक्तित्व को आकार देती है, परिवर्तनीय होती है। अच्छी आदतें विकसित की जा सकती है और बुरी आदतें बदली जा सकती हैं। जो अच्छी आदत है उसको क्या करता है, उसका विकास हो किया जा सकता है और बुरी आदतों को क्या किया जाता है, बदला जाता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। आदतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैबिट्स। अच्छी आदतें, गुड हैबिट, बुरी आदतें, बैड हैबिट, जो हमारे स्वास्थ्य, चरित्र और जीवन के लिए लाभदायक होती है, जैसे समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, साफ सफाई रखना। यह क्या अच्छी आदत है। जो हमारे स्वास्थ्य, समय और व्यक्तित्व के लिए हानिकारक होती है, जैसे नाखून चबाना, बच्चे नाखून चबाते रहते हैं, झूठ बोलना, देर से सोना, टाल मटोल करना, यह सब क्या है, बुरी आदतें हैं।
उसके बाद आता है तटस्थ आदतें, जो ना विशेष लाभदायक होती है और ना ही हानिकारक होती है। जैसे कोई विशेष शौक, किसी खास तरीके से कपड़े पहना आदि, यह जो है तटस्थ आदतें हैं। सामाजिक आदतें, जो हमें समाज में मेल जोल, सहयोग और सद्भाव के साथ रहने में क्या होती है, सहायक होती है। जैसे नमस्ते करना, धन्यवाद कहना, मदद करना, यह सब क्या है, सामाजिक आदतें हैं। अब आता है क्या, आदत निवारण है, गेटिंग रीड ऑफ हैबिट्स। अपनी बुरी आदत को पहचाने और स्वीकार करें, बुरी आदत के कारणों को समझें। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट है, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच रखना, बुरी आदतों को अपनाएं और उनका अभ्यास करना, व्यस्त रहें और अपना समय सार्थक कार्यों में लगाएं। आत्म नियंत्रण, धैर्य एवं निरंतर अभ्यास में बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इस तरीके से आपका जो है क्या, आदत निवारण खत्म हुआ। फिर आता है स्वभाव, टेम्परामेंट। स्वभाव व्यक्ति की जन्मजात प्रकृति होती है। स्वभाव क्या है, व्यक्ति की जन्मजात प्रकृति होती है, जो उसके व्यवहार, प्रतिक्रिया और भावनाओं में प्रभावित होती हैं। यह अस्थायी होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। स्वभाव के प्रकार, शांत स्वभाव काल में, चंचल स्वभाव एक्टिव, अंतर्मुखी स्वभाव इंट्रोवर्टेड, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्टेड। उसके बाद मिक्स्ड स्वभाव। बच्चे शांत और धैर्यवान संयमी होते हैं या शांत वाले होते हैं। चंचल, ऐसे बच्चे सक्रिय, ऊर्जावान, गतिशील होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे कम बोलने वाले, संकोची और अंदर की ओर रुचि रखने वाले होते हैं, वह अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे बच्चे मिलनसार, खुलकर बोलने वाले और समाज में रहने वाले होते हैं, उसको बहिर्मुखी बोलते हैं। ऐसे बच्चों में शांत और सक्रिय दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। अच्छी आदतें सफलता की कुंजी और अच्छा व्यवहार खुशहाल जीवन की क्या है, पहचान होती है। इस तरीके से यह स्लाइड आपकी पूरी कंप्लीट होती है। साथी, मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारा क्या है, अब देखिए, आत्म स्वजागरूकता। आत्म स्वजागरूकता में क्या है, मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार, मूल्यों, ताकत, कमजोरियों और प्रेरणाओं को समझना। यह स्वयं को वस्तुनिष्ठ रूप से जानने और स्वीकार करने की क्षमता करती है। परिभाषा है, डेफिनेशन विलियम जेम्स महोदय का है, आत्म जागरूकता वह ज्ञान है जो अपने व्यक्ति को अपने ही अनुभवों को क्या करता है, ज्ञाता बनाता है। यह विलियम जेम्स का है। कार्ल रोजर्स का, आत्म जागरूकता वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वयं को जैसा वैसा ही समझता है और स्वीकार करता है। डेनियल गोलमैन, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं को पहचानने और या समझने की क्षमता की वे हमारे विचारों व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। इस तरीके से आत्म जागरूकता का अर्थ में परिभाषा हो गया। उसके बाद साथी अब चलिए आपको दिखाते हैं आत्म जागरूकता के प्रकार। आंतरिक आत्म जागरूकता, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, अपने भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं, मूल्यों इत्यादि प्रेरणाओं को समझना क्या है, यह आंतरिक होता है। दूसरों की नज़र में स्वयं को समझना अर्थात दूसरों के विचारों, प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को अपने ऊपर प्रभाव पर समझना, यह क्या होता है, बाह्य आत्म जागरूकता होती है। उसके बाद में साथी अब आता है हमारा आत्म जागरूकता की विभिन्न स्थितियाँ। अध्ययन के समय मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। भावनात्मक स्थितियों में मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरी भावनाओं का कारण क्या है। निर्णय लेते समय मेरे निर्णय के पीछे मेरी मान्यताएं और लक्ष्य क्या है। सामाजिक संबंधों, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मैं दूसरों के बारे में कैसा व्यवहार करता हूँ, इससे कोई मतलब ज़्यादा विशेष नहीं है, बहुत अंतर होना चाहिए। सफलता और सफलता में मैंने अपनी सफलता पर कैसा महसूस करता हूँ और असफलता में कैसा मैं सीखता हूँ, क्या महसूस करता हूँ। अपने लक्ष्यों, मूल्यों और जीवन की दिशा की ओर चिंतन करना चाहिए। मनुष्य में आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस इन ह्यूमन। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं के बारे में सोच सकता है। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार को विश्लेषण कर सकता है। यही क्षमता उसे सीखने, बदलने, आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में क्या करती है, मदद करती रहती है। आत्म जागरूकता मानव के नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की क्या है, आधारशिला मानी जाती है।
अब आता है आत्म जागरूकता का महत्व। सही निर्णय लेने में मदद करता है, मतलब आपको डिसीजन सही लेना है, उसमें क्या है, मदद करता है, हेल्प करता है। भावनाओं को समझने और नियंत्रण करने में सहायक होती है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। लक्ष्य निर्धारण और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। संबंधों को बेहतर बनाती है और सहानुभूति बढ़ाती है। व्यक्तिगत विकास और आत्मसंतोष को बढ़ावा देती है। उसके बाद में आता है आत्म जागरूकता का विकास। स्वयं पर चिंतन करें, प्रतिदिन अपने विचारों पर, कार्यों पर विचार करें, मतलब आपने कितना पढ़ा है, कितना काम किया है, इस पर विचार करना चाहिए। डायरी लेखन करें, अपनी भावनाओं और अनुभवों को लिखें, प्रतिक्रिया लें, दूसरों से अपनी कमियों खूबियों पर ईमानदारी प्रतिक्रिया लें। क्या मैं यह काम सही किया हूँ, गलत किया हूँ, कुछ बताइए, आप फीडबैक जरूर दीजिए। इस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए। ध्यान और योग करें, मन को शांत करके स्वयं को बेहतर समझें। पठन पाठन करें, अच्छी पुस्तकों को से ज्ञान और दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। नए अनुभव प्राप्त करें, नई चीज़ें सीखें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। उसके बाद में आता है लक्ष्य निर्धारित करें, अपने मूल्य और रुचियों के अनुसार लक्ष्य बनाएं। आत्म जागरूकता स्वयं को जानने की कला है, या हमारे जीवन को सही दिशा देने, चुनौतियों का सम्मान करने, बेहतर संबंध बनाने, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। स्वयं को जानो, यही ज्ञान की क्या है, शुरुआत होती है। इस तरीके से साथ ही आपको यह स्लाइड कंप्लीट होती है और मैं आपको ले चलता हूँ अगली स्लाइड पर, और हो सकता है कि आपका कंटेंट भी खत्म होने वाला है। यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको ले चलता हूँ बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। ठीक है साथी, बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप देखिए। जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वही पेपर में बार बार जो पूछा जाता है उसी को मैं बता रहा हूँ। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने का प्रयास हमेशा करता हूँ। आप लोग पेपर से पहले अगर एक बार देख के जाएंगे साथी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग खुद शांति शिक्षा में कहेंगे कि सर जो जो आपने पढ़ाया है क्वेश्चन वही आया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाइब्रिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ के बताया भी, हाइब्रिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? तो किससे हुआ है, किससे हुआ है? यहाँ हाइब्रिड से और हाइबेयर, मतलब दोनों से हुआ। क्या है? दोनों ऑप्शन सही है। सीएल हल का आत्म आदात आदर्श संबंधित सिद्धांत का सूत्र क्या है? सीएल हल का आदर्श संबंधित सिद्धांत का सूत्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन यस ई आर बराबर एफ एस एच आर इंटू डी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा आता है तीसरा, चिड़चिड़े और सामाजिक दायित्व, उत्तरदायित्व से दूर रहने वाला स्वभाव के बालक होते हैं। कैसे बालक होते हैं? तो होते हैं स्थैनिक बालक। कौन से बालक होते हैं? स्थैनिक बालक होते हैं। उसके बाद आता है समाज के सदस्यों से मध्य होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, जीवन में शांति हेतु उपाय है। क्या उपाय है जीवन में? उपरोक्त सभी है। उचित शिक्षा तंत्र है, पाठ से आगामी क्रियाएं हैं, उचित सामाजिकरण है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। स्वभाव निर्धारण के लिए कितने तत्व हैं? स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं, इसमें पूछा है। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? तो इसमें तत्वों की संख्या आपको बतानी है। कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। कितनी होती है साथी? 7 होती हैं। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलिए रोचेन ने 5 साल के बालकों में आत्म जागरूकता के कितने स्तर बताए हैं? तो कितने स्तर बताए हैं? 5 साल के बालकों में आत्म जागरूकता कितने स्तर बताए हैं? तो 5 बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं। इस तरीके से साथी 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आत्म जागरूकता का प्रकार। क्या है आत्म जागरूकता का प्रकार? तो ए और बी, सामान्य और वैयक्तिक दोनों होते हैं। इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो विलियम जेम्स की है। किसका है भैया? विलियम जेम्स महोदय का है। आदत के 7 प्रकार किसने बताए हैं? आदत के 7 प्रकार किसने बताए हैं? यह क्वेश्चन वैलेंटाइन महोदय ने बताया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदत के 7 प्रकार किसने बताया? वैलेंटाइन ने बताया। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की है। आदतें, अच्छी आदतें बनाइए, सफल जीवन पाइए।
या स्लोगन है। अगर आपकी अच्छी आदत बनेगी तो आपका जीवन भी क्या होगा, सफल बनेगा। इस तरीके से साथ ही आपका प्रश्नोत्तरी पूरा कंप्लीट हुआ है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। आप लोग अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तो शेयर कीजिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जो है सभी बच्चों को कंटेंट समय रहते हुए परीक्षा से पहले उनको मिल जाए। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।